नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए चैनल। एक तो आरकेजीएस एकेडमी चल ही रहा है। आरकेजीएस एकेडमी पर मैं आप लोगों को पूरा वनडे से लेकर के टेस्ट एग्जाम, खासकर पीसीएस और आरओ और यूपीएससी पर फोकस करता हूँ। फिलहाल ये वाला चैनल जो है, इस पर आप लोगों को मेनली वनडे एग्जाम से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिलहाल मैंने सबसे पहला ये आज इस चैनल पर पहला वीडियो मेरा जो बन रहा है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गैस है, तत्व है, धातुएं हैं, उनकी खोज किसने करी थी, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ से। सबसे पहला फैक्ट हम लोग शुरू कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारा होगा मतलब वो तत्व हो सकता है, धातु हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि कोई गैस हो सकती है जिसकी खोज किसने करी थी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑटो हान। ऑटो हान ने क्या क्या खोज करी थी? इन्होंने परमाणु विखंडन का सिद्धांत दिया था। परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसका था? ऑटो हान का था। दूसरा है टारसौली। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने वायुदाब के बारे में बताया था। ठीक है, सारे फैक्ट आईएमपी हैं वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये मेरा वनडे एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम पर फोकस करने वाला चैनल है। तीसरा डनलप, इनका है टायर की खोज इन्होंने ही करी थी। चौथा है लेक्लांसे। इन्होंने शुष्क सेल बैटरी। इसके बाद है पांचवा वोल्टा। इन्होंने विद्युत बैटरी की खोज करी थी। विद्युत बैटरी। इसके बाद है छठे जे जाम्बरी। इन्होंने फास्फिन गैस की खोज की थी। जे जाम्बरी ने करी थी। फिर सातवां है जॉर्ज क्लॉड। इन्होंने नियॉन लैंप की खोज की थी। इसके बाद है आठवां है हेनरी वेसेमर। इन्होंने स्टील की खोज से संबंधित है। इसके बाद नौवां बहुत ही आईएमपी है जोसेफ आस्पीडर। इन्होंने सीमेंट की खोज करी थी। इसके बाद एलिजा थॉम्सन, नौवां इन्होंने वेल्डिंग मशीन की खोज करी थी। दसवां है अलेक्जेंडर पार्कस। इन्होंने प्लास्टिक की खोज करी थी। ठीक है, तो इन सारी चीजों की खोज इन लोगों ने करी थी। थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। अलेक्जेंडर पार्कस ने प्लास्टिक की खोज करी थी। ये सारी खोजें या सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन वनडे में पूछा जाता है, टेस्ट में पूछा जाता है। मेनली मेरा ये जो वीडियो है ये वनडे एग्जाम को दृष्टिकोण में रख के बनाया जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अलेक्जेंडर पार्कस ने प्लास्टिक की खोज करी थी। इसके बाद 11वां है थॉमस हानकॉक। इन्होंने टायर वाले रबड़ की खोज करी थी। इसके बाद है चार्ल्स गुडईयर। इन्होंने भी रबड़ की खोज की थी, लेकिन कौन सा? वल्कनीकृत। ठीक है, तो ये रहे वैज्ञानिक और ये रहे खोजों से संबंधित चीजें। अब दूसरे वाले पार्ट में हम देख लेते हैं और कुछ वैज्ञानिकों को। जे वाल्टर, इन्होंने दिया सलाई की खोज करी थी। इसके बाद है एडवर्ड टेलर। इन्होंने हाइड्रोजन बम की खोज करी थी। बहुत ही आईएमपी है।
हाइड्रोजन बम की खोज करी थी। जे थॉम्सन, ये तो बहुत ही फेमस है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। गोल्डस्टीन की अगर बात करें तो इन्होंने कैनाल किरणें या धन किरणें, कैनाल किरणें या धन किरणें तथा कृत्रिम नाभिकीय विखंडन की खोज करी थी। कृत्रिम नाभिकीय विखंडन की खोज करी थी। ठीक है, इसके बाद मोजले ने परमाणु क्रमांक का सिद्धांत दिया था, परमाणु क्रमांक। इसके बाद इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने करी थी या किसने दिया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा मोजले ने। जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, डी ब्रॉगली ने द्रव तरंग का सिद्धांत दिया था, द्रव तरंगों की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद है हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत। कार्ल डी एडरसन, इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। युकावा ने मेसॉन की खोज की थी। ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम दिया था, गैसों के विसरण का नियम। जी.एल. लुईस, इन्होंने सहसंयोजकता का सिद्धांत दिया था या उसके बारे में बताया था, जी.एल. लुईस ने। यूरे बहुत ही वीआईएमपी है। भारी पानी जिसको D2O कहा जाता है, की खोज की थी। अर्फ वेडमैन, इन्होंने लिथियम की खोज की थी। ठीक है, तो ये इन लोगों, अर्फ वेडमैन ने लिथियम की खोज की थी। अब इसके आगे देखा जाए अगर, तो यहाँ पे 12 हो गया था, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। इस तरह से आप नंबरिंग कर लीजिएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 वैज्ञानिकों और उनके खोजों से संबंधित तथ्य मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, सारे आईएमपी हैं। अर्फ वेडमैन का लिथियम से हो गया। इसके बाद फैराडे ने वैद्युत अपघटन का नियम दिया था या सिद्धांत दिया था, अपघटन। ठीक है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन, ये तो बहुत ही वीआईएमपी हैं, इनका यहाँ पे देख लेते हैं, दिख रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका क्या क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत, इनका है सापेक्षता का सिद्धांत। इसके बाद इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव
प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और एक है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। जिसे E बराबर mc स्क्वायर भी कहा जाता है, इसके बारे में बताया था। बहुत वीआईएमपी अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और E बराबर mc स्क्वायर। आपको इसमें बताना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइंस्टीन को किस पर, सापेक्षता के सिद्धांत पे या इस सिद्धांत पे, या इस सिद्धांत पे किस सिद्धांत पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल इतने लोग हो गए, अब इसको मिटाते हैं। कुछ और खोजे हैं जिनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। मिट नहीं रहा ठीक से। चलिए आज के दिन ऐसे ही काम चला लेते हैं, फिर अगली बार से वीडियो अपलोड करते समय मैं थोड़ा सावधानी बरतूंगा। अब कुछ और खोजे हैं और वैज्ञानिकों को देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का हो गया, बहुत ही वीआईएमपी है। इसके बाद है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल, रेडियो एक्टिविता की खोज, रेडियो एक्टिविता, इसके बारे में इन्होंने बताया हेनरी बेकुरल ने। मैडम क्यूरी, सारे क्वेश्चन वीआईएमपी हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल ये मेरी क्लास वनडे एग्जाम को दृष्टिकोण में रख करके चल रही है, और ये चैनल भी मैंने वनडे एग्जाम के लिए ही बनाया हुआ है। मैडम क्यूरी की अगर बात करें तो इन्होंने रेडियम की खोज की प्लस पोलोनियम की खोज। इन दो खोजों से संबंधित हैं हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी, और इसके बाद विस्मन ने इस्पात प्रगलन के बारे में बताया, इसकी खोज की, इस्पात प्रगलन। सोडी ने समस्थानिकों की खोज की, समस्थानिकों की खोज। इस सोडी क्या है? कैवेंडिश ने जल की रासायनिक संरचना के बारे में बताया, जल की रासायनिक संरचना के बारे में बताया। दुर्लभ व अक्रिय गैसों की खोज की, दुर्लभ व अक्रिय गैसों की खोज से भी संबंधित है। तो तीन चीजों से ये संबंधित हो गए। इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात करें तो इनका डायनामाइट का आविष्कार बहुत ही आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डायनामाइट की खोज या आविष्कार से संबंधित है रोजर बेकर, आईएमपी है ये। इन्होंने बारूद या गन पाउडर की खोज की, इससे संबंधित है शालीमार, इस नाम से पेंट भी आता है। शालीमार ने पेंट की खोज की, और हैबर ने अमोनिया की खोज की। इसके बाद हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। हीलियम की खोज लोकेयर ने की। नाइट्रोजन की खोज, ये सारी गैसें हैं, रदरफोर्ड ने करी। ऑक्सीजन की खोज सीले व प्रिस्टले, दो लोगों ने मिलकर करी थी, सीले व प्रिस्टले, ये सभी वीआईएमपी हैं। सोडियम की खोज
डेवी ने की। क्लोरीन की खोज भी शीले ने की। शीले ने की। यूरेनियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम, 3 चीजों की खोज। यूरेनियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। टाइटेनियम की खोज क्लैप्रोथ ने की थी। तो ये सारी खोजें हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन उठता रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं वनडे एग्जाम में, और टेस्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये मेरा वीडियो वनडे एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इन खोजों को आपको ध्यान में रखना है। 2-4 और है, इसको क्लियर करके इस क्लास को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन यहीं से आपको यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए थोरियम, अगर थोरियम की खोज की बात करें तो बर्जीलियस है, जे बर्जीलियस इनका पूरा नाम है, तो बर्जीलियस से आपका काम चल जाएगा। जे बर्जीलियस ने करी थी। नियान, क्रिप्टान और जेनान, नियान, क्रिप्टान, जेनान, ये सारी एक्टिव गैसें हैं। इन तीनों गैसों की खोज रैमजे व रैले, 2 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, रैमजे और रैले ने। नियान, क्रिप्टान और जेनान गैसों की खोज किसने करी थी? रैमजे और रैले ने करी थी। फास्फोरस की खोज बांड ने की थी। सिलिकॉन की खोज भी जे बर्जीलियस ने करी थी। जे बर्जीलियस ने करी थी। तो मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर यहाँ से लगभग पूरा हो गया है। तो फिलहाल ये इन खोजों से संबंधित जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सबको आप नोट करके रखिएगा। एक छोटा सा वीडियो और बनेगा इस पर, और आपका एक चैप्टर, फिलहाल एक चैप्टर पूरा हो चुका है। कुछ चीज़ें और हैं जो पढ़ाते समय आएंगी, जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आएंगे, लेकिन उसको मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा एक सेकंड पार्ट के वीडियो में। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।